रात करीब 12 बजे की थी। जंगल हल्की धुंध से ढका हुआ था और हवा में एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी। चारों तरफ सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभने लगता है। 10 साल का राहुल डरते डरते एक संकरी कच्ची पगडंडी पर चल रहा था। ठंडी हवा में उसका छोटा सा शरीर हल्का सा कांप रहा था। उसने स्कूल कैंप की साधारण यूनिफॉर्म पहन रखी थी, फीकी नीली टी शर्ट जिस पर स्कूल का लोगो बना था, घुटनों तक की खाकी शॉर्ट्स और पुराने जूते जिन पर दिन भर कीचड़ लगा हुआ था। एक कंधे पर उसका बैग लटका था जिसमें एक पानी की बोतल और साइंस कैंप की एक कॉपी रखी थी। कैंप देर से खत्म हुआ था और उसके पापा का फोन बंद था। अब राहुल अकेला था, भारत के ग्रामीण इलाके के इस घने जंगल में, जहां पुराने पेड़ सदियों पुराने डरावने किस्सों की फुसफुसाहट करते हैं। तभी पेड़ों के बीच अचानक एक रोशनी दिखाई दी। न आग न लालटेन, बल्कि जैसे हवा में तैर रही हो। राहुल ने बहुत धीमी आवाज में कहा, हेलो, कोई है क्या? धुंध के भीतर से एक लंबी पतली परछाई उभरी, आदमी जैसी, लेकिन बिल्कुल इंसानी नहीं। वो राहुल से कहीं ज्यादा ऊंची थी। उसका शरीर किसी मुड़े हुए पेड़ की टहनी जैसा लग रहा था, फटे पुराने चीथड़ों से ढका हुआ जो अंधेरे में घुलते जा रहे थे। उसकी आंखें पीली चमक रही थीं, धुंध को चीरती हुई जैसे दूर के लालटेन। उसकी त्वचा धुएं की तरह हिल रही थी, पीली, नसों से भरी और साये से लिपटी हुई। भारी खरखरी आवाज आई, तुम रास्ता भटक गए हो? राहुल वहीं जम गया। उसकी बड़ी भूरी आंखें डर से भर गईं। पसीने से उसके छोटे काले बाल चिपक गए थे। कांपती आवाज में वो बोला, आप कौन हैं? परछाई मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उसके होंठ सूखी डालियों की तरह चटकने लगे और उनके बीच से टेढ़े मेढ़े नुकीले दांत चमक उठे। वो बोली, मैं इस जंगल का रक्षक हूं या शिकारी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम क्या मानते हो। राहुल के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। हवा भारी हो गई, गीली मिट्टी और सरांध की गंध फैलने लगी। चारों तरफ सरसराहट गूंजने लगी। बिना हवा के पत्ते हिल रहे थे, डालियां कराह रही थीं। धुंध जमीन पर अजीब सी आकृतियां बना रही थीं। चांद कभी पेड़ों के बीच से झांकता तो कभी गायब हो जाता। परछाई ने धीमे डरावने स्वर में कहा, जो लोग अपना डर छुपाते हैं उनकी गंध सबसे तेज होती है। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आवाज कांपने लगी, मुझे बस घर जाना है। परछाई एक कदम आगे बढ़ी। उसकी उंगलियां इंसानों से दोगुनी लंबी थीं, नाखून पंजों जैसे हवा में फड़फड़ाते हुए। उसका झुका हुआ शरीर शिकार पर झपटने को तैयार जानवर जैसा था। पीली आंखें सिकुड़ गईं। घर हर कोई जाना चाहता है, लेकिन हर कोई पहुंचता नहीं। अचानक जमीन के नीचे से एक फुसफुसाहट उठी, धीमी, ठंडी, रूह कंपा देने वाली। पीछे मत मुड़ो, पीछे मत मुड़ो। राहुल डर के मारे दौड़ पड़ा। उसके जूते गीली मिट्टी पर धड़धड़ाने लगे, लेकिन जितना वो दौड़ता, रास्ता उतना ही बदल जाता। वही टेढ़े पेड़, वही लटकती बेलें, सांपों जैसी वही काई से ढके पत्थर, जैसे जंगल उसे पकड़ चुका हो, जाने ही न दे रहा हो। धुंध और घनी हो गई। जानवरों की दूर की आवाजें चेतावनी जैसी लग रही थीं। हवा में अजीब सी धातु जैसी गंध थी, डर की गंध।